बांग्लादेश में बलात्कार की घटनाएं अब केवल अपराध नहीं बल्कि एक राक्षसी क्रूरता का रूप ले चुकी है जो समाज के हर कोने को लहूलुहान कर रही है। कुमिल्ला में एक 21 वर्षीय हिंदू महिला के साथ चाकू की नोक पर किया गया बलात्कार और उसका वीडियो वायरल करना इस बात का घिनौना सबूत है कि इंसानियत कितनी नीचे गिर चुकी है। पिछले 9 दिनों में 24 रेप केस सामने आए हैं जिसमें 2.5 साल की मासूम से लेकर युवतियों तक को निशाना बनाया गया। ये वहशीपन अब महामारी बन चुका है और यूनुस सरकार की नाकामी इसे और बढ़ावा दे रही है। क्या यह देश अब महिलाओं और बच्चों के लिए नरक बन गया है? शर्मीन एस मुर्शीद सामाजिक कल्याण और महिला एवं बाल मामलों की सलाहकार ने इसे महामारी स्तर की क्राइसिस बताया है। उनके अनुसार पिछले 40 वर्षों में कोई भी सरकार इस समस्या से नहीं निपट पाई। ये बयान सरकार की निष्क्रियता और संवेदनशीलता को उजागर करता है। मंत्रालय को 10-11 महीनों में 2,81,000 शिकायतें मिली, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण अधिकांश अनसुनी रह गई। क्या ये सरकार का ढोंग नहीं है कि वे पीड़ितों की पुकार को अनदेखा कर रही है? मुजफ्फरनगर और कुमिल्ला में हाल ही में घटनाओं के बाद तथाकथित क्विक रिस्पांस टीमें तैनात की गई, लेकिन क्या ये टीमें वास्तव में 24 घंटे में कार्रवाई कर पाएंगी? मदरसों और धार्मिक स्थलों में यौन उत्पीड़न की घटनाएं भी चिंताजनक है। मुर्शीद ने बताया कि इन संस्थानों की निगरानी में भारी कमी है और वहां से कोई ठोस डेटा भी उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अब इनकी जांच का वादा किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दिखावटी कदम है? क्या सरकार इन संस्थानों पर नियंत्रण कर पाएगी या ये भी एक और खोखला वादा साबित होगा? मुर्शीद ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं की जड़ें राजनीति, नशीले पदार्थ, टेक्नोलॉजी और सामाजिक पतन में बताई। मोबाइल फोन और पोर्नोग्राफी का अनियंत्रित उपयोग बच्चों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। एक 10 साल के बच्चे द्वारा 2.5 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न की घटना समाज की नैतिक तबाही को दर्शाती है। यह कितना शर्मनाक है कि बच्चे भी इस क्रूरता का हिस्सा बन रहे हैं। बांग्लादेश में कानून कड़े होने के दावे हास्यास्पद लगते हैं जब परिवार, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। सरकार को अब बयानबाजी छोड़कर ठोस कदम उठाने होंगे। उप जिला स्तर पर जांच टीमें और 24 घंटे में कार्रवाई का वादा तभी सार्थक होगा जब ये गांवों और यूनियन तक पहुंचे। समाज के इस पतन को रोकने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कठोर सजा के साथ साथ सामाजिक सुधार जरूरी है। अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो क्राइसिस और भयावह रूप लेगी। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।